अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हारिस हनीफ फ्रॉम हनीफ एक्सीलेंस। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर। ईयर है 1999 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है ताकि आप सोल्यूशन इजीली कर सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन कि एग्जामिनर हमसे क्या चीज़ पूछ रहा है। अगर हमें ये पता होगा कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है तो हम उसी के हिसाब से कैलकुलेशन अपनी करेंगे और जिसके हमें नंबर मिलने हैं सिर्फ वही पार्ट हम सॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट से हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। Khalid, Altaf and Tariq formed a partnership on April 1st, 1999. They contributed as under. Khalid contributed rupees 115,000 in the shape of computer and photo-state machine rupees 85,000 and furniture rupees 30,000. अगर हम क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि खालिद ने 1,15,000 कंट्रीब्यूट किए हैं और फोटो स्टेट मशीन ली है 85 की और फर्नीचर लिया है 30,000 का, बट ऐसा नहीं है। खालिद ने टोटल कंट्रीब्यूट किए हैं 1,15,000, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। 85 की फोटो स्टेट मशीन है एंड फर्नीचर 30,000 का। तो इस तरह इसका टोटल कंट्रीब्यूशन बनता है 115,000। सेकंड पार्टनर है अल्ताफ। अल्ताफ कंट्रीब्यूटेड रुपीज 90,000 इन द शेप ऑफ टाइपराइटर रुपीज 18,000, फर्नीचर रुपीज 10,000, मर्चेंडाइज रुपीज 20,000 एंड मशीनरी रुपीज 40,000। लास्ट वन, Tariq contributed shop building of rupees 120,000. It was further decided that all partners should contribute equally, being equal partners. Khalid and Altaf invested further sufficient cash to give them interest equal to that of Tariq. It's mean कि तारिक का जो कैपिटल है वो है हमारे पास 120,000 का। अब खालिद एंड अल्ताफ मजीद कैश लाएंगे ताकि तारिक के इक्वल उनका भी कैपिटल हो जाए। अभी तारिक का 120,000 कैपिटल है जबकि खालिद का 115,000 एंड अल्ताफ का 90,000। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो भी शॉर्टफॉल होगा वो हम कैश से फिल कर लेंगे। रिक्वायरमेंट: give necessary entries in journal of the firm to record the formation of partnership. Second, prepare balance sheet of the firm immediately after the formation. अच्छा, हमारे टॉपिक में फॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें मोस्टली 2 ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो जर्नल वो आपसे पूछता है और दूसरा वो बैलेंस शीट। कभी कभी सिर्फ जर्नल ही पूछ लेता है, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं आती। जर्नल फर्स्ट ईयर की तरह है, जिस तरह वहाँ हम बेसिक जर्नल बनाते थे, यहाँ भी जो जो पार्टनर्स चीज़ें लाएंगे हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ हम पार्टनर वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि उनका हमें कैपिटल पता चल सके। जर्नल के बाद फर्स्ट ईयर की तरह ही बैलेंस शीट है। हम जो भी एसेट्स हमारे होंगे वो हम लेफ्ट साइड पे लिख देंगे और राइट साइड पे लायबिलिटी एंड इक्विटी, और इस तरह हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अब हम जर्नल बनाते हैं इसका। सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा। इस क्वेश्चन में कंपनी का नेम गिवन नहीं था तो मैंने तीनों पार्टनर्स के नेम लिख दिए, खालिद, अल्ताफ एंड तारिक। जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1999। सेम वही पर्टिकुलर्स, पोस्ट एंड रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। अब सबसे पहले हम खालिद को देखते हैं। खालिद कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ 115,000 इन द शेप ऑफ कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन। Office equipment, photostat means office equipment 85,000, furniture 30,000। कैश की फिगर मैं इसलिए भी नहीं लिख रहा कि सवाल में एक चीज़ गिवन थी कि खालिद जो है वो फर्दर सफिशिएंट कैश लाएगा। वो किसके इक्वल कैपिटल करेगा? तारिक के। तो पहले मैं तारिक का कैपिटल फाइंड आउट करूँगा, उसके बाद फिर जो भी डिफरेंस होगा वो मैं कैश में लिख दूँगा। अब हम चलते हैं अल्ताफ़ की तरफ। अल्ताफ़ सबसे पहले ऑफिस
इक्विपमेंट लाया है, मीन्स कि टाइपराइटर 18,000, फर्नीचर 10,000, मर्चेंडाइज 20,000 एंड मशीनरी 42,000। अल्ताफ़ का कैपिटल में मैं इसीलिए नहीं लिख रहा कि इसका कैपिटल भी किसके इक्वल होगा, तारिक के। तो लास्ट वन तारिक के कैपिटल पे हम चलते हैं। तारिक ने क्या कंट्रीब्यूट किया, बिल्डिंग, कितने की, 120,000। अच्छा, इन सवालों में नरेशन सेम रहती है, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर खालिद एंड टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर अल्ताफ़, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर तारिक। सिर्फ आपने पार्टनर के नेम चेंज करने होते हैं। अब जब मुझे पता चल गया कि तारिक का कैपिटल 120,000 है, तो मैं खालिद और अल्ताफ़ का भी 120 ही लिख दूंगा। अब इस तरह तीनों का कैपिटल इक्वल हो गया। अब जर्नल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमेशा इसका डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है। तो अब आइए खालिद की तरफ चलते हैं। खालिद ने फर्दर सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट करना था। अब हमें पता कैसे चलेगा उसने कितना सफिशिएंट कैश करना था, तो हम बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन्स के क्रेडिट पे 120 है और डेबिट पे हमारे पास 115,000 है, तो जो भी शॉर्टफॉल है वो इसका कैश होगा। चेक कर लेते हैं कितना है। $5,000 मीन्स ये 5,000 कैश फर्दर इन्वेस्ट करेगा ताकि इसका कैपिटल तारिक के इक्वल हो जाए। अब अल्ताफ़ का कैश, अल्ताफ़ का कैपिटल है 120,000 एंड $30,000। इसने 30,000 फर्दर कैश इन्वेस्ट करना है ताकि इसका कैपिटल भी तारिक के इक्वल हो जाए। तो ये बैलेंस एंड फिगर निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करना है, और या क्रेडिट में से डेबिट और प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर दें, इसलिए कि जर्नल में प्लस माइनस के साइन से वैल्यू नहीं लिखी जाती। तो ये जर्नल बन गया। अब हम आते हैं इसकी बैलेंस शीट पे, जो एग्जामिनर ने हमें दूसरे रिक्वायरमेंट में कहा था। फॉर्मेट रेडी है। सबसे पहले कंपनी का नाम यहाँ नहीं था तो मैंने पार्टनर्स के नेम लिख दिए। बैलेंस शीट एज ऑन अप्रैल 1 1999। इसलिए अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये पार्टनरशिप फर्म कब बन रही है, 1 अप्रैल 1999। तो जिस दिन पार्टनरशिप फर्म बन रही है हम उसी दिन ही बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो एज ऑन अप्रैल 31 1999। अच्छा, ये फॉर्मेट मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। करंट असेट में सबसे पहले कैश हम देख लेते हैं कौन कौन लाया। 5,000 प्लस 30,000 एंड मर्चेंडाइज 20,000। तो इस तरह हमारे पास टोटल करंट असेट हो रहे 55,000। अब हम ऑफिस इक्विपमेंट की तरफ चलते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, 85 प्लस 18। उसके बाद फर्नीचर 30,000 एंड 10,000। उसके बाद मशीनरी 42,000 एंड बिल्डिंग 120,000। तो इस तरह हमारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट आ गए 305,000 एंड टोटल एसेट हो गए 360,000। अब इक्विटी की साइड देखते हैं। लायबिलिटी हमारे पास है नहीं इस क्वेश्चन में, तो मैंने नील कर दी है। उसके बाद खालिद का कैपिटल हमारे पता है एंड अल्ताफ़ का 120,000 एंड तारिक ऑल्सो 120,000। तो इस तरह टोटल इक्विटी बैलेंस हो रही है टोटल असेट से 360,000। एक दफ़ा अगर जर्नल बन जाए तो बैलेंस शीट तो बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती हैं। आपको प्लेसमेंट बस याद होनी चाहिए कि करंट असेट फिक्स्ड असेट की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होती है और इक्विटी और लायबिलिटी की कहाँ कहाँ होती है। इस क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल चीज़ ऐसी नहीं थी, सिर्फ स्टूडेंट को बैलेंस एंड फिगर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका आसान तरीका यही है कि आप डेबिट का टोटल करके क्रेडिट से माइनस कर दें या क्रेडिट का टोटल करके डेबिट से माइनस कर दें। आज तक के लिए
इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe our YouTube channel for more videos. Thank you.